ये कहानी शिल्पी की है। शिल्पी, जिसे शौक था सफाई का। शिल्पी सफाई को लेकर इतनी वहमी थी कि वो साफ फर्श को कई बार साफ कर देती। शिल्पी की इस आदत से उसकी सास काफी परेशान थी, लेकिन ये आदत छूटे तो छूटे कैसे। एक दिन तो हद ही हो गई। गई रे, मर गई रे, मर गई। आई, 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 आई। शिल्पी भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी सास आंगन में गिरी पड़ी है। अरे माँ जी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे बस बहू, ना पूछ। शिल्पी की नजर माँ के पैरों पर पड़ जाती है और वो भागकर वापस अंदर चली जाती है। अरे क्या हुआ बहू, मुझे सहारा तो दे। शिल्पी अंदर से झाड़ू पोछा लेकर आती है और गिरी हुई सास को वहीं छोड़कर गेट और दरवाजे पर लगे कीचड़ के निशान को साफ करने लगती है। ये देखकर शिल्पी की सास काफी नाराज हो जाती हैं, लेकिन कहती भी तो क्या। शिल्पी की ये आदत कम की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। शिल्पी जब सफाई करती तो घर की छोटी मोटी चीजें कहीं ऐसी जगह रख देती कि समय आने पर वो कहाँ रखी है उसे खुद भी याद नहीं रहता। एक दिन शिल्पी का पति। शिल्पी, पिछले हफ्ते मैंने एक किताब खरीदी थी। सोचा था छुट्टी वाले दिन पढ़ूंगा, लेकिन मिल ही नहीं रही है। मैंने बिल्कुल यहीं सामने ही तो रखी थी। अरे हाँ, मैंने देखी तो थी, लेकिन टेबल पर सामने रखी किताब अच्छी नहीं लग रही थी। लोग क्या कहते, इसलिए मैंने उसे अंदर रख दिया। लेकिन अंदर कहाँ रखा ये बस याद नहीं आ रहा है। शिल्पी के पति को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, सब यही तो कहेंगे कि देखो देखो, ये कैसे लोग हैं, इनके घर के टेबल पर किताब होती है। पति शिल्पी पर नाराज होकर निकल जाता है। एक दिन शिल्पी और उसकी पड़ोसन के बीच लड़ाई हो जाती है। अरे पागल समझा है, इतना सारा कूड़ा मेरे घर के सामने? हाँ? अरे शिल्पी, ये कूड़ा तुम्हारे घर के सामने नहीं, देखो देखो कितना दूर है। अरे तो मेरे घर के सामने से तो दिख रहा है ना। अरे शिल्पी, बस करो, अब क्या सड़क भी साफ करोगी? तभी वहां शिल्पी का पति आ जाता है। शिल्पी की हंसी उड़ते देख उसे काफी बेइज्जती सी महसूस होती है। वो शिल्पी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। शिल्पी, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि तुम इसके लिए सनकी हो जाओ, ये सही नहीं है। देखो, तुम दूसरे कामों पर भी ध्यान रखा करो। आप ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। ये लोग सफाई को कभी नहीं समझ सकेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तुमसे बहस कौन करे। तुम खाना लगाओ। शिल्पी का पति वहां से चला जाता है। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। शिल्पी झाड़ू लेकर भीगती हुई आंगन साफ करती है। वो बार बार झाड़ू लगाती, बार बार बारिश का पानी आंगन गीला कर देता। लगातार बारिश में भीगने के बाद शिल्पी को जोर का जुकाम पकड़ लेता है। छींकती हुई शिल्पी एक स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ कर रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से गिर पड़ती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती हैं। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे उठाकर बेड पर बिठा देती हैं। माँ, उस दिन आप गिरी थी तो मैं सफाई करने लगी। आज पता चल रहा है कि गिरो तो कितना दर्द होता है। हाय माँ, किसी डॉक्टर को बुला दो, मैं तो दर्द के मारे मर न जाऊं कहीं। हाँ हाँ, बुलाती हूँ डॉक्टर को। इनके शरीर की 4 हड्डियां टूटी है, प्लास्टर तो बंधेगा और कम से कम 3 महीने तक ये उठ नहीं सकती। वैसे ये कर क्या रही थी और गिरी कैसे? डॉक्टर साहब, पूरा दिन महारानी साफ सफाई में लगी रहती है और कहती है सफाई नहीं होगी तो बीमारी हो जाएगी। ओह, लेकिन इस साफ सफाई की बीमारी का तो खैर कोई इलाज नहीं है।